आज से झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो रहा है। उम्मीदवारों के नाम पर कयास लगाए जा रहे हैं, तो सबके अपने अपने मुद्दे भी हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टियां कौन से मुद्दे उठा रही है जिन पर जीत हार तय हो सकती है, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की तारीख 25 अक्टूबर तक है और दोनों गठबंधनों में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन चल रहा। एक तरफ काम का दावा है, यानी सत्ताधारी दल अपने काम के आधार पर वोट मांग रहा है, तो दूसरी तरफ वादे हो रहे हैं और इसके साथ ही दूसरे पक्ष पर जोरदार हमला बोला जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय की विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि लड़ाई झारखंड बचाने की है। एक तरफ धन बल वाले नेता हैं, तो दूसरी तरफ झारखंड के लोगों के अधिकार, सम्मान और भविष्य के लिए लड़ने वाले हैं। चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। हाँ, रणभेरी। इस बार का चुनाव झारखंड एवं झारखंडियत को बचाने का रण है। एक तरफ जहां धन बल के ताकत पर जीतने का सपना लिए लोग हैं, तो दूसरी तरफ झारखंड के लोगों के अधिकार एवं सम्मान के लिए लगातार काम कर रहे हम लोग। झारखंड ही वह राज्य है जहां पिछली बार भी इनके विजय रथ को आप सभी ने रोका था। विडंबना देखिए, चुनाव की घोषणा भी महाराष्ट्र को ध्यान में रखकर किया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे उम्मीदवारों को आगामी चुनाव में आपका भरपूर समर्थन मिलेगा एवं हेमंत जी की ज्यादा मजबूती से सरकार गठन करेंगे। जय झारखंड। झारखंड को बचाने की बात हो रही है, लेकिन INDI अलायंस में सीट बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है। गठबंधन के नेताओं का दिल्ली दौरा जारी है। पिछले दिनों हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इसके बाद कांग्रेस के नेता दिल्ली गए और अब 19 अक्टूबर को राहुल गांधी रांची आने वाले हैं। वे संविधान बचाओ सम्मेलन के माध्यम से झारखंड में चुनावी मुद्दों को टटोलेंगे। सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ उनकी चर्चा होगी। इसके अलावा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी 18 अक्टूबर को रांची पहुंच रहे हैं। गठबंधन का कहना है कि जल्द ही सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगा। झारखंड में इस विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में अभी भी सीट को लेकर संशय बरकरार है। एक तरफ कांग्रेस जहां 33 सीटों के लिए अड़ी है, वहीं कांग्रेस की तरफ से यह भी बातें सामने आ रही है कि जेएमएम को एक बड़ा भाई मानती है और जितनी सीट मिलेगी उसमें वह जीत हासिल करेगी और उनका मकसद यह रहेगा कि वह ज़्यादा सीट नहीं देखेगी, बल्कि वह अपनी ज़्यादा जीत की तरफ ध्यान देगी। कहने का मतलब उन्हें जो सीट मिलेगी उसमें वह पक्का जीत हासिल करेगी। इसलिए कांग्रेस के कुछ नेता का यह भी कहना है सीट को लेकर कोई भी इंडिया गठबंधन में अड़चन नहीं है। लेकिन अब देखने वाली बात यह दिलचस्प होगी कि हाल फिलहाल 2 रोज में अभी जो बैठक का दौर जो चलने वाला है, इसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती है। भारत के युवा नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी झारखंड आ रहे हैं और यहाँ आकर के वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विचार विमर्श करेंगे और निसंदेह चूंकि चुनाव नज़दीक है तो घटक दल के नेताओं से भी उनकी मुलाकात होगी और चुनाव संबंधी बातचीत भी होगी। जनता को चुनाव करना है, एक से बढ़कर एक वादे हैं और काम के बड़े बड़े दावों के बीच जनता को ही तय करना है कि उसे किस पर ज्यादा भरोसा है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें प्रमुख हैं महिलाओं के लिए आर्थिक मदद। हेमंत सरकार ने मैया सम्मान योजना शुरू की, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की शुरुआत हुई। बीजेपी ने सरकार बनने पर 2100 रुपए देने का वादा किया, तो हेमंत कैबिनेट ने हर महीने 2500 रुपए देने का प्रस्ताव पास कर दिया। महिला वोटर्स को इस चुनाव में अहम फैक्टर माना जा रहा है। बीजेपी ने आदिवासी घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाया है। 2 अक्टूबर को हजारीबाग की रैली में पीएम मोदी ने भी रोटी, बेटी और माटी बचाने की लड़ाई की बात कही।
बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जोर शोर से उठाया है और इसके लिए कई जिलों का दौरा किया है। बीजेपी मौजूदा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है तो हेमंत सोरेन केंद्र सरकार पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाते हैं। झारखंड में 5 साल में कई बार ईडी और सीबीआई की छापेमारी हुई है और सत्ताधारी दल के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है। झारखंड में सत्ता की चाबी आदिवासियों के हाथ मानी जाती है। झारखंड में 28 विधानसभा सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है। 2019 में बीजेपी आदिवासियों के लिए आरक्षित 28 में से 26 पर हार का सामना करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव में भी आदिवासी सीटों पर बीजेपी की अच्छी स्थिति नहीं रही। हेमंत सोरेन लगातार आदिवासी और मूलवासी के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। एक तरफ मुद्दों को जोर शोर से उठाया जा रहा है तो दूसरी तरफ पार्टियों में नेताओं के संपर्क में होने का दावा भी किया जा रहा है। ये सीट शेयरिंग को लेकर के कहीं कोई जिस किसी प्रकार किसी के मन में नहीं है। तमाम खाका तैयार है। सीट कौन कितने पे लड़ेगा, हम कितने पे लड़ेंगे, जेएमएम कितना पे लड़ेगा, आरजेडी कितना पे लड़ेगा, लेफ्ट कितना पे लड़ेगा, ये माने नहीं रखता। माने ये रखता है कि हम जितनी सीटों पे लड़ेंगे वो सीट हम जीत हासिल करेंगे। तो हमारा फोकस उस पे है। हमारा फोकस सीटों का संख्या बढ़ाने और घटाने को लेके नहीं है। हमारा फोकस है कि हम जो भी सीट पे लड़ेंगे वो सीट पे हम विजय हासिल करें। लड़ाई कांटे की मानी जा रही है। दांव पेंच भी चले जा रहे हैं। देखना होगा जनता किस मुद्दे पर समर्थन करती है और 23 नवंबर को जनादेश क्या आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।